इतनी तकलीफ होगी। रक्त बहने लगा, जंगा सूज गई, चेहरा लाल है, लेकिन कर्ण विचार करने लगे कि अगर मैंने मुंह से आवाज निकाल दी तो गुरुदेव की नींद खुल जाएगी, इसलिए नहीं बोले। जब परशुराम जी के उस समय बाद नेत्र खुले तो देखा रक्त बह रहा है, बहाव तेज है। पूछा क्या हुआ कर्ण? गुरुदेव अब हमारे ने काटा है। अरे तो जगा देते, ये क्या कारण है? बोले गुरुदेव आपकी नींद खुल जाती और सोए हुए गुरु को जगाना ये ठीक नहीं है। फिर मैं शिष्य किस काम का हूं जो आपके लिए इतना दर्द नहीं झेल सकता? बोले मैं तो सौ बड़े प्रसन्न है, लेकिन तू हमें एक बात बता दे, तू हमें कहू ब्राह्मण को बेटा नहीं लग रहा, तू हमें किसी ब्राह्मण का बेटा नहीं लग रहा, तू सत्य बोलना कौन है? तो कर्ण हाथ जोड़ के बोले माफ करना गुरुदेव, मैं सूर्य पुत्र कर्ण हूं। 5 वाण हैं, बड़े प्रसन्न हैं परशुराम, और दिए और एक बात कही है कि जाओ पूरे विश्व में कितना भी बड़ा योद्धा आपसे युद्ध करने के लिए आ जाए, लेकिन आपको कोई हरा नहीं सकता जब तक ये 5 बाण आपके पास में है। वो इन बाणों के द्वारा मारा जाएगा। वही बाण मैया कुंती लेने के लिए चली, मांगे तो कर्ण ने कहा ले जा मैया, बाण तो दे दूंगा, लेकिन तू ये मत सोचे कि मैं अर्जुन को छोड़ दूंगा। इंद्र जो कर्ण से कुंडल और कवच लेने आए थे, तो लेते समय वहां से जब निकलने की युक्ति बनाई तो रथ नहीं अपनी जगह से हटा, तो आकाशवाणी हुई कि जब तक आप वापस नहीं करोगे, कुछ न कुछ वापस उनमें दान में नहीं दोगे, तब तक आप वहां से नहीं आ पाओगे। तो वापस करने के लिए कुंडल और कवच पहुंचे थे, तो कर्ण ने कहा था कि आपने मुझे ऐसा वैसा समझ लिया, जो दिया हुआ दान हमें वापस करने आ गए। तो कर्ण की बात सुन के इंद्र हाथ जोड़ के बोले अगर ये वापस नहीं लोगे तो कुछ तो ले लो। तब वज्र शक्ति दी थी और कहा था कि जिस पे भी प्रहार कर दोगे वो मौत के घाट उतर जाएगा। मैया 5 बाण लेके तो चली आई। दादा सुबह जब रणभूमि में ढोल नगाड़े बजे तो भगवान ने देखा कि अर्जुन युद्ध की तैयारियां कर रहे हैं। भगवान बोले अर्जुन आप नहीं जाओगे, फिर अभी कर्ण के पास में वज्र शक्ति है, इसलिए आपका जाना व्यर्थ है। तो फिर कौन जाए? कोई ऐसा भेजो जो कर्ण की और दुर्योधन की बराबरी कर सके। ऐसा कौन है? एक ही है जिसका नाम है घटोत्कच, जो भीम का बेटा है। घटोत्कच चले, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि में जब प्रवेश करते अरे भैया हेलो बोली गोविंद भगवान की। क्या करता है घटोत्कच? जिया छोड़े अग्नि बाण जले जब ज्वाला,
बटभागे मेरा हाँ बटभागे मेरा मार दे बाला बटभागे महाराज जमा करी अग्नि देवे डारे ऐसो जोर करे ऐसो जोर करे खेत में पड़ गई दैया चाल ऐसो जोर करे भैया भीम को बेटा आज बाई भूमि में लड़े रोए वीरन भीम को बेटा आज बाई भूमि में लड़े रोए युद्ध हो रहा है। दुर्योधन बोले काम करो क्या ये तो लगता किसी को नहीं छोड़ेगा वज्र शक्ति का प्रहार करो। कर्ण बोले बुद्धि ठीक है अगर इस पे वज्र शक्ति का प्रहार हो गया तो निश्चित है अर्जुन बच जाएंगे। दुर्योधन बोले अर्जुन तो लड़वे को तब आवेंगे जब जो भीम को बेटा हमें तुम्हें छोड़ दिए अर्जुन को नंबर तो तब आवे जब जो हमें और तुम्हें छोड़ देवे जे हमें और आपको छोड़ेगा नहीं। वज्र शक्ति का प्रहार हुआ महाराज भीम का बेटा घटोत्कच उस रणभूमि में गिर पड़ा। इतना गुस्सा आया भीम को दुशासन को उठाया जंघा को फाड़ा जमीन पे पटका है घूसे जमाए उठा उठा के दुशासन को बराबर पटक रहा है जब तक दुशासन की जान नहीं निकली भीम ने दुशासन को नहीं छोड़ा। अब जब दुशासन प्राणों को त्यागते हैं तो दुर्योधन ने विचार किया कि जब भैया मर गया तो मैं बचने वाला नहीं हूं। वहां से दुर्योधन भागे। अब कर्ण पीछे को देखे रोगे नहीं हुआ क्या है। दुर्योधन विचार करता कि अकेलो कर्ण कछु करवे वालों ना है कुछ भी नहीं कर सकता। वो वीर है। इससे एक सीख मिलती है कि अच्छे से पता हो कि हमारी मौत है अच्छे से पता हो कि पार्टी कमजोर है हमारी मौत निश्चित है यहाँ लेकिन तब भी अपने मित्र का साथ न छोड़े वो मित्र कर्ण जैसा होता है। कर्ण को खूब पता था कि मौत आएगी जहां कृष्ण सामने खड़ा हो मुझे कौन बचा सकता है लेकिन तब भी ये नहीं लगा कि मैं अपने परिवार में जाके मिल जाऊं। उसे यही लगा कि जिसका नमक खाया है उसकी बजानी पड़ेगी। ये मित्रता होती है। वरना आज के समय के लोग मुंह पे मीठा बोलेंगे बढ़िया एकदम मीठा मीठा। मैं निवेदन करूंगी कि ज्यादा कोई मीठा आपके मुंह पे बोले तो ये मत सोचना कि वो आपका मित्र है क्योंकि मिठाई में अक्सर कीड़े पड़ जाते हैं नमक में कभी कीड़े नहीं पड़े। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छा काम 10 कोस तक नहीं जाएगा और बुरा काम 100 कोस तक जाता है। क्योंकि देखा होगा दूध बेचने वाला घर घर जाता है और लोग पूछते हैं भैया दूध में पानी तो नहीं मिलाया बोलते नहीं मिलाया। लेकिन शराब बेचने वाला कभी घर घर नहीं जाता लोग ठेका पे बैठ के पिए तो पानी मिलाएगा पिए। आप कितने सुंदर हैं ये मायने नहीं रखता लेकिन आप बोलते कैसा है ये जरूर मायने रखता है। क्योंकि किसी भी चीज की अगर कीमत मायने रखती
तो पायल हजारों रुपए की आती है लेकिन पैर में पहनी जाती है, और बिंदी 5 रुपए की आती है लेकिन माथे पे लगाई जाती है। नई सदी से मिल रही दर्द भरी सौगात, बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात। पानी आंखों का मरा, मरी शर्म और लाज, कहे बहू अब सास से घर में मेरा राज। कुछ लोग मरे जा रहे, बोले ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। अब आप एक बात बताओ, चाहे सगा भाई हो, चाहे सगी बहन हो, चाहे परिवार हो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि जितना भी कर रहे हो कुछ न कुछ अपने बचा के रखना। बुजुर्ग बैठे हैं, मरे जा रहे हैं ना, ये पुत्र के लिए हो जाएगा, ये पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, ये बेटी के लिए, ये इसके लिए, वो उसके लिए, आप सब मरे जा रहे हो। तो याद रखना कि जब हम छोटे थे तो 4 भाई होते थे, माँ का हाथ पकड़ के कहते थे कि माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है। और जब अब बड़े हो गए तो कहते हैं धक्के मार के अलग अलग होके कि माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है।